क्या तुमने भी कभी किसी आवाज़ को महसूस किया है जब तुम अकेला महसूस करते हो? शायद तुम भी किसी की कहानी बनने वाले हो। रात का वक्त था, घड़ी में 1 बज रहे थे। बाहर तीखी ठंड थी और अंधेरा इतना कि अगर हाथ आगे बढ़ाओ तो भी ना दिखाई दे। मैं हूं आर्यन, एक जर्नलिस्ट हूं, पर आज की कहानी मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लिख रहा हूं, क्योंकि जो मैंने देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मैं अपने फ्लैट में अकेले था और एक पुरानी फाइल लिख रहा था जब एक अजीब सी फ़ोन आया। बिना नंबर का। थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। धीमी सी सांस की आवाज़ आई, फिर एक बच्ची की हंसी। आर्यन, वापस आ जाओ। मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैं सन्नाटे में रह गया। ये आवाज़ मैंने पहले भी कभी सुनी थी, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ। अगले दिन मैं उसी जगह चला गया जहाँ मेरा बचपन गुजरा था और जहाँ से मेरा कनेक्शन है। एक पुरानी हवेली जिसे लोग कल्पना विला कहते हैं। ये वही जगह थी जहाँ मैं छोटा था और मेरी छोटी बहन कल्पना बिना किसी वजह के एक रात में गायब हो गई थी। मैं अंदर गया, गेट खुद ब खुद खुल गए। घर में घंटी की आवाजें गूंज रही थी, पर कोई नहीं था। मेरी नजर तस्वीर के पास जले ताजे दिए पे पड़ी और एक बच्ची की तस्वीर दिखी जो कि कल्पना की थी। मुझे याद आया, फोन पर जो आवाज थी वो उसी की थी। मैं अंदर जाके अपना रिकॉर्डर चालू किया। मैं कल्पना विला के अंदर हूँ। यहाँ का माहौल अजीब है। दीवार पे खून के निशान हैं और हर दूसरे मिनट एक आवाज़ सुनाई देती है। छत से कुछ टपक रहा था। मैंने टॉर्च लेके ऊपर गया। एक कमरा जिसका दरवाज़ा कभी नहीं खुला था, लेकिन उस दिन खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कल्पना की हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था, माँ का कहना मत सुनना आर्यन, ये घर सिर्फ हमारा नहीं, कोई और रहता है यहाँ, जो सिर्फ रात में जगता है। मेरे हाथ कांप गए। पीछे से किसी ने मेरे कंधा छुआ। मैं पलटा तो देखा वहां कोई नहीं था। मैं नीचे भागा, लेकिन हर दरवाजे बंद हो चुके। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी घर में। मैं वापस आ गई हूँ आर्यन, तू कहाँ था इतने साल? दीवार पर लिखा था, वेलकम बैक भैया। और एक बच्ची बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात कल्पना गायब हुई थी। न बड़ी न छोटी। मुझसे बस इतना कहा, अब तू भी यहीं रुक जा। और फिर सारी लाइट्स बंद हो गई। आज उस रात को 6 महीने बीत गए। लोग कहते हैं आर्यन मिश्रा गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो हवेली कहाँ पे है। पर एक दिन मेरे ऑफिस की टेबल पे एक पेन ड्राइव मिली। उसमें सिर्फ एक ऑडियो फाइल थी। कल्पना, मैं वापस आ गया हूँ। और फिर सिर्फ एक हंसी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हों, कहानी में इंटरेस्ट हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस पे और मुझे बताएं कि आपको किस तरीके की स्टोरी सुननी है। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि डायरी अभी खुली है और कहानी अभी बाकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।